सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज ने कितनी शादियां कर रखी थी और उनके कितने बेटे बेटियां हैं, जानकर मुसलमानों को हैरत का झटका जरूर लगेगा। सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद की 22 बीवियां थीं। उनमें से 17 बीवियों के यहाँ 45 बेटे पैदा हुए। अब अल सऊद के शाही खानदान के शहजादों की तादाद 7000 से भी जायद हो चुकी है। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। आले सऊद ने ही तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी मुल्क को सऊदी अरब का नाम दिया। सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान के शहजादों और शहजादियों के पास दौलत की कमी नहीं। वफात पा जाने वाले शाह अब्दुल्ला का ताल्लुक भी अल सऊद खानदान से था। अल सऊद खानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जजीरा नुमा अरब के एक मुकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से मिलता है। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियां पहले पैदा होने वाले मुकामी हुक्मरान पर रखा गया है। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने 1744 में मजहबी आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद कर लिया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ही ने खालिस इस्लाम की वापसी का नारा लगाया। बादशाह सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी फौज यानी टर्की के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन इसके 6 बरस बाद ही सऊद खानदान ने सहराई ताकत के मरकज रियाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। 1902 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने रियाज से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम बना लिया। उसके बाद अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और उन्हें शिकस्त देते हुए बहुत से इलाकों को मुत्तहिद कर दिया। ये सिलसिला जारी रहा और 1913 में खलीजी साहिल का कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब 1918 में सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन बिन अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातिमी ने मिस्र के दौर में सन 967 ईस्वी में कायम किया गया था। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाली शख्सियत की बुनियादी जिम्मेदारी मक्का और मदीना में आजमीन हज और उम्रा का इंतजाम और इंसराम होता था। हुसैन बिन अली के शरीफ मक्का बनने के बाद 1924 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने अपने हमले तेज कर दिए और आखिरकार 1925 हुसैन बिन अली को भी इख्तदार से बेदखल कर दिया। अब्दुल बिन सऊद ने 1932 में, जैसा कि पहले भी बताया गया, कि आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दे दिया और उसके बाद उसकी ताकत में बेइंतहा इजाफा होता चला गया। उसने बहुत से कबायली सरदारों की बेटियों से शादियां की। आज इस शाही खानदान की मजमूई अफराद की तादाद तकरीबन 25,000, जबकि असर रसूख रखने वाले शहजादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। इस कदामत पसंद रियासत में तेल की पैदावार का आगाज 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा। अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटों की मजमूई तादाद 45 बनती है। 9 नवंबर 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ और उसके बाद सऊद को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया। 2 नवंबर 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्जामात के तहत माजूल कर दिए गए और उनके सुतेले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह सऊद की वफात 1969 को जिलावतनी में हुई। जदीद सऊदी अरब के मेमार का खिताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में उनके एक भतीजे ने कत्ल कर दिया। उस वक्त कहा गया था कि कातिल का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इस्लामाबाद में वाक़या फैसल मस्जिद और पंजाब के शहर फैसलाबाद का नाम सऊदी शाह फैसल के नाम पर ही रखा गया। इसके बाद सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह फैसल के सुतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में आई और वो 1982 में अपनी वफात तक हुक्मरान रहे। इसके बाद शाह फहद हुक्मरान बने और उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया था। 1995 में शाह फहद पर फालिज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज्यादातर फराइज शाह अब्दुल्ला ही सरअंजाम देते रहे। 2005 में शाह फहद इंतकाल कर गए और उनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ली। शाह अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद उनके सुतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ले ली। मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।